ब्रह्मा जी, अभिमान तो आधे अधूरे लोग करते हैं, भरे पूरों को कभी अभिमान नहीं होता। आधे अधूरों को अभिमान होता है, भरे पूरे कभी अभिमान नहीं करते। जो वास्तविक बड़े होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े बन गए हैं उनमें विनम्रता आने में 4-6 पीढ़ियों का समय लग जाता है, और आए आए ना भी आए कह नहीं सकते। हमारे यहाँ कुछ लोग गलती से बड़े बन रहे हैं, बहुत सी ऐसी गलती हैं, आप रात में कर दो सुबह बहुत बड़े दिखोगे। तुम्हें अभिमान ना हो उसके लिए काम करो। जानते हो ब्रह्मा, अभिमान कौन करता है? अभिमान वो करता है जिसे मेरे और मेरी माया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर जो मेरे बारे में, मेरी माया के बारे में जान जाता है वो कभी अभिमान नहीं करता। जो ये जान गया है कि परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है, घटन घटना पटी ऐसी माया, और मैं तो उसमें कहीं भी कुछ नहीं हूं, तो वो अभिमान काहे को करेगा साहब? तुम्हें अभिमान ना हो ब्रह्मा जी, उसके लिए तुम पहले मुझे जानो, मेरी माया को जानो। तो यहां बड़ा सुंदर उपदेश दिया नारायण हरि ने विधाता ब्रह्मा को, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वो चतुश्लोकी भागवत नारायण हरि ने सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज को सुनाई। महाराज, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येतु सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावतेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत बढ़िया उपदेश दिया साहब। कहते हैं विधाता ब्रह्मा, इस पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं होता, सबसे पहले केवल और केवल मैं होता हूं। अहमे वासमे वाग्रे, सबसे आगे सबसे पहले केवल मैं होता हूं। और जब दुनिया का सृजन हो जाता है, और सृजन होने के बाद इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, भगवान कहते वो मेरा ही रूप है। और दुनिया का जब यहां प्रलय हो जाता है, प्रलय होने के बाद भी जो शेष बचता है, भगवान कहते वो मैं ही तो हूं। संसार में रहकर भी मैं संसार से अलग हूं, अलग रहते हुए भी मैं संसार में सर्वत्र विराजमान हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। वो सर्वत्र विराजमान है और समान रूप से और है। विशेष बात, हरि व्यापक सर्वत्र, वो सब जगह व्यापक है। पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सर्वत्र व्यापक तो है ही, पर वो समान रूप से व्याप्त है। बांके बिहारी जी जितनों वृंदावन में है, ठीक उतनो ही यहां भी है। इतनो अंतर ना है महाराज, इतनो बार भर कोई अंतर नहीं है। हाँ अंतर है तो भूमि को अंतर है, या भूमि की अलग महिमा है और सीधाम वृंदावन की अलग महिमा है। ये भूमि को प्रभाव है, बाकी ठाकुर जी तो सब जगह बराबर है महाराज। या में कोई भेद करे ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी सब जगह सर्वत्र समाना, भूमि का प्रभाव अलग अलग है। ये तीर्थ भूमि है, वो महाराज सबका राजा है। जितने भी भारत में, जितने भी इस धरती पर तीर्थ हैं, धाम हैं, वो सभी धामों का धाम है।
इसलिए उसे श्री धाम वृंदावन कहते हैं। बाकी जितने भी धाम हैं सबके पीछे धाम लगा, पहले नाम आया बाद में धाम। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वर। लेकिन जब वृंदावन का नाम आता है तो पहले श्री धाम वृंदावन, उसे श्री धाम शब्द से अलंकृत किया गया है महाराज। हर जगह की अपनी अपनी महिमा है साहब, अपनी अपनी महिमा है, लेकिन ठाकुर जी सब जगह समान रूप से विराजमान है। जैसे ब्रह्मा जी महाराज को उपदेश देते हुए नारायण हरि कहते हैं, ब्रह्मा 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, क्षति जल पावक गगन समीरा। तो शरीर 5 तत्वों से बन गया, इसका अर्थ ये नहीं कि अब वो तत्व बाहर नहीं है, बाहर भी हैं, शरीर के अंदर भी हैं। इसी प्रकार विधाता ब्रह्मा मैं सबके भीतर रहकर भी सबसे बाहर हूँ और बाहर रहते हुए भी इस सबके भीतर बैठा हुआ हूँ। सब में एक ही नूर समाया, ना कोई अपना ना ही पराया। बहुत सुंदर उपदेश दिया और एक निष्ठा जगी साहब। निष्ठा, निष्ठा वो चीज है साहब, आप जीवन भर पूजा करते रहो भगवान की, पर निष्ठा नहीं है तो सब बेकार। जीवन भर कथा कहते रहो, जीवन भर कथा सुनते रहो, पर वाकई लिए निष्ठा नहीं है तो बेकार है। कुछ भी कर लो और निष्ठा है तो आप थोड़ा सा करके देखो तो सही, वो तैयार बैठा है महाराज, वो तैयार बैठा है।